इंग्लिश ग्रामर के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता है जेनेटिक पब्लिक स्कूल सलावा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स का मजबूती के साथ पालन कर रहे होंगे। कठिन समय है, लेकिन विश्वास रखिए कि ये समय गुजर जाएगा। पुराने दिन जैसे थे वैसे वापस आ जाएंगे। एपिसोड 1 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट से शुरुआत करना चाहूँगा। बहुत सारे सेंटेंसेस, बहुत सारे वाक्य हिंदी में और इंग्लिश में हम कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद ये करता हूँ कि आप सभी घर पर जितने सदस्य हैं, छोटे हों या बड़े, अगर वो देख रहे हैं तो एक ही स्मूथनेस के साथ उन सभी के दिमाग में, उन सभी के माइंड में मेरी ये बातें जाएं और कुछ लाभ हो उन सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए या जो नहीं भी पढ़ता है उसके लिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ रूल्स और कहाँ पर हम किस तरीके से कौन सा सेंटेंस बना लेते हैं। सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी हम काम रोज करते हैं वो सारे ही हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करते हैं। कई चीजें अनफोल्ड होंगी जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ फॉर टुडे हम वो चीजें कवर अप करेंगे जो चीजें हम रोजमर्रा की लाइफ में करते हैं। अब ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप सिर्फ रोज के काम को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जी नहीं, हम वो सारे काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं जो काम एक रेगुलर इंटरवल के बाद में हम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रोज जो काम करते हैं उनकी हमें कुछ पहचान चाहिए। जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो वो कौन से काम हैं जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना लेते हैं उन काम को जब हम करते हैं। चलिए चलते हैं। जब मैं कुछ चीज़ें हिंदी में बोलूँगा तो आप हिंदी में ही समझने का प्रयास करें और हम हिंदी से उठ कर के सीधे इंग्लिश पर जाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ ना कुछ इसमें समानता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वाई हिंदी, आई ऑलवेज स्पीक हिंदी इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट फॉर अस। हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वाई लीव हिंदी, व्हाटएवर जो भी रीजंस वो दे देते हैं, हमें उनसे मतलब कम ही है। वी आर नॉट गोइंग टू लीव हिंदी, वी स्पीक हिंदी और लर्निंग फेज में है हम सभी, तो हम इंग्लिश को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सुबह जब हम पहला ही सेंटेंस बनाते हैं, अगर मैं सुबह उठने से लेकर के, जैसे मैंने बोला, रात के सोने तक के सेंटेंस बनाता हूं, तो कुछ लिस्ट देख लेते हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और आप इस बात को ट्रैक करने की कोशिश करना, एक पैटर्न बनेगा, उसको आप ट्रैक करने की कोशिश करना। कुछ अंतर भी आएगा, अंतर को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। फिलहाल आपको पैटर्न पे ध्यान देना है, किस तरीके से वो बन रहा है। ठीक है, 5 बजे मैं नहाता हूं, 6 बजे मैं नाश्ता करता हूं, 7 बजे मैं विद्यालय जाता हूं, 8 बजे मैं पहला पीरियड अटेंड करता हूं, 9 बजे मैं मैथमेटिक्स की क्लास में चला जाता हूं, दोपहर 1 बजे मैं घर वापस आता हूं, आराम करता हूं, लंच करता हूं, फिर अपने ट्यूशन में चला जाता हूं। ट्यूशन से आने के बाद मैं 1 घंटा खेलता हूं और रात को 8 बजे मैं 1 घंटा टीवी देखता हूं। 8:30, 9 बजे, 9:30 बजे जो भी वक्त होता है मैं अपना डिनर करता हूं और रात के 11 बजे मैं कुछ देर पढ़कर सो जाता हूँ।
ये तो रही हमारी बात, मेरी बात। ऐसी चीजें हम सभी करते हैं। वह करता है, तुम करते हो, मैं करता हूं, हम करते हैं। आप यहां पर एक चीज नोटिस करें, जितने भी सेंटेंसेस यहां पर आए उन सभी के अंत में ता है आया। चाहे आपने वो सुबह उठने के बाद वाला सेंटेंस बनाया हो, रात के सोने के लिए बनाया हो, लेकिन आया तो ता है सबसे अंत में। तो यही ग्रामर की बुक्स में जब हम पढ़ते हैं यही पहचान बना दी जाती है, बता दी जाती है। टीचर भी यही बोलते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहलाते हैं। अब बहुत सारे बच्चे जैसे यूपी बोर्ड के होते हैं वो तो रट्टा मारते हैं भाई, रट्टा, वो भी आंख बंद करके ऊपर आसमान की तरफ देख के। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उन वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य कहते हैं। और इनकी हेल्पिंग वर्ब में ये लगता है और ये लगता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब मैं आपको फिर से हिंदी पे लिए चलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक सेंटेंस है हमारे पास, मैं क्रिकेट खेलता हूं। हम यहां पर 4 इन शब्दों का एक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे। ये क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूं। और मेरे विचार से इन चारों को डिफाइन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम कुछ भी आगे करेंगे लेकिन इन चारों को पढ़ के करेंगे, इन चारों को समझ के करेंगे। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हमारा मकसद ये है कि हमें सिलेबस कंप्लीट करना है लेकिन फुल फ्लो के साथ। हमारा मकसद ये नहीं है कि आज हमने 5 चैप्टर्स कर लिए, हमारा मकसद ये है कि एक किया लेकिन वो आने वाले 500 चैप्टर्स के लिए एक रामबाण होगा, जड़ी बूटी होगी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, पहला शब्द मैं, दूसरा शब्द क्रिकेट, तीसरा शब्द खेलता हूं जिसमें कि हूं में चौथा शब्द आ गया हूं। अब यहां पे कोई क्रिकेट खेला, किसी ने क्रिकेट खेला, जिसने खेला उसने तो क्या खेला? क्रिकेट। बातों को इंटरकनेक्ट करके थोड़ी सी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मैंने अभी बोला किसी ने क्रिकेट खेला, और कोई बोले कि किसी ने क्या खेला? क्रिकेट। कब खेलता है? रोज खेलता है। कौन खेलता है? मैं खेलता हूं, वह खेलता है, हम खेलते हैं, अमित खेलता है, सचिन खेलता है। तो जो खेलता है, जो क्रिकेट खेलता है, वह कर्ता होता है। कर्ता आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो अभी क्लियर हो जाएगा। कर्ता सब्जेक्ट, डूअर करने वाला। तो जो व्यक्ति काम करता है सेंटेंस में उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कर्ता, करने वाला। पहचाना जा सकता है, मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका मतलब कर्ता यहां पे मैं हूं। वह गाना गाता है, कर्ता कौन है? किसने गाना गाया? वह सब्जेक्ट है। हम गरीबों की सहायता करते हैं, किसने की गरीबों की सहायता? कौन करता है? हम सब्जेक्ट है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, लेट्स बैक टू द सेम सेंटेंस। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं खेलता हूं, मैं सब्जेक्ट। खेलता हूं, मैं क्रिकेट देखता हूं, लेट्स हैव द सेकंड वन। मैं क्रिकेट देखता हूं, दोनों में अंतर। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट देखता हूं, दोनों में क्रिकेट आया। लेकिन एक चीज मैंने यहां पर बदल दी, और वो है खेलना, देखना। तो क्या अंतर है बेटा? खेलना और देखना दोनों ही मेन वर्ब्स हैं, लेकिन अलग अलग हैं। मेन वर्ब्स, मुख्य काम हुआ पहले सेंटेंस में खेलना, दूसरे सेंटेंस में मुख्य काम हुआ है देखना। तो यह है मेन वर्ब। क्या खेलता है, क्या देखता है, इसका आप मुझे उत्तर दें। मैं क्या खेलता हूं, मैं क्या देखता हूं? अभी तो आया। मैं क्रिकेट खेलता हूं,
मैं क्रिकेट देखता हूं तो क्या देखता हूं बच्चों? क्रिकेट। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट। नाउ एंट्री किसकी हुई है? ऑब्जेक्ट की। मैं क्या देखता हूं? मैं क्रिकेट देखता हूं, तो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। मैं क्या खेलता हूं? क्रिकेट खेलता हूं सर, तो क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट। राइट? नाउ वी आर हैविंग थ्री वर्ड्स, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इन्हें फिट कैसे करना है? एक चीज जो अभी अभी सामने आई थी, हेल्पिंग वर्ब का बहुत बड़े लेवल पर यूज होता है। बिना हेल्पिंग वर्ब के क्यों होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैंने क्रिकेट खेला, 3 सेंटेंस है। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलूंगा और मैंने क्रिकेट खेला, ये 3 सेंटेंस है। तीनों के वाक्यों के अंत के शब्द आप देखेंगे तो हमें ये टेंस की पहचान बताते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेला और मैं क्रिकेट खेलूंगा। सारे ही तीनों ही सेंटेंसेस में लगभग आपको जब पहली आप नज़र में देखते हो तो सारे शब्द एक से ही लगते हैं, बट क्या वास्तव में ये सारे ही सेंटेंसेस एक ही सेंस को कन्वे कर पा रहे हैं? नहीं, यहां पे इनका समय अलग अलग है। हिंदी में जब हम इतनी बड़ी चीज करते हैं तो इंग्लिश में भी वो हमें करनी पड़ेगी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेला और मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये तीनों ही चीजें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को इंडिकेट कर रही हैं। यही चीज हमें इंग्लिश में करने की जरूरत है। इसीलिए पिक्चर में आता है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। अभी हमने पढ़ा जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, उनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू एंड डज। एंड वाई टू नाउ? ये दो क्यों? डू एंड डज। अब मैं फिर से तुम्हें उसी पे लिए चलता हूं, हिंदी का सेंटेंस देखते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक और सेंटेंस देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, और तीसरा सेंटेंस हम क्रिकेट खेलते हैं। यहां पर मैंने कोई भी काल में, कोई भी टेंस में चेंज नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप पैटर्न देखें, मैंने सिर्फ चेंज किया सब्जेक्ट में, जो करने वाला था उसे बदला। मैं क्रिकेट खेलता हूं, वह क्रिकेट खेलता है, हम क्रिकेट खेलते हैं। 3 व्यक्तियों को मैंने अलग अलग सेंटेंसेस में रखा, मैं, वह और हम। इन तीनों को अब पढ़ने का प्रयास करते हैं। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो रही होंगी। नहीं हो रही हैं तो चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप पे आप कंफ्यूजन्स छोड़ सकते हैं। मैं, अकेला व्यक्ति, मैं भी एक स्पेशल यूज में होता है। वह, अकेला। हम से पता चला कि अकेला नहीं है, हम में कम से कम 2 तो हैं। जब भी सब्जेक्ट 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे, उन्हें हम बहुवचन बोलते हैं, प्लूरल। इसका मतलब 2 चीजें आ गई, एक एकवचन, दूसरा बहुवचन। तो यहां पर 2 शब्दों को मैं क्लियर करे देता हूं। वह एक वचन है, सिंगुलर है, हम बहुवचन है, प्लूरल है। लेकिन मैं का क्या? तो देखिए, मैं कई वाक्यों में, कई टेंसेस में प्लूरल के लिए भी यूज होता तो एक ही है, लेकिन उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो प्लूरल में जो यूज होती है वो हो जाती है। कई में वो सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें रट्टा मारना है, नहीं, ये हो जाएगा। किया भी है, वो बात अलग है कि याद नहीं है, लेकिन किया है। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे ये याद आता चला जाएगा। बहरहाल डू एंड डज की हम बात कर रहे हैं। डू एंड डज। डू प्लूरल के लिए, डज सिंगुलर के लिए। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर के लिए डज, राइट। आई, मैं, प्लूरल में जाएगा, यानी आई के साथ भी हम डू का ही यूज करेंगे, राइट। नाउ वी आर हैविंग 4 वर्ड्स, और वो 4 शब्द हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब
और ऑब्जेक्ट. लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. राइट. बात आती है व्याकरण शब्द को समझने की. वॉट इज व्याकरण, वॉट इज ग्रामर. तो बेटा 4 शब्द हमारे पास हैं और 4 शब्दों को अब हमारी जिम्मेदारी है सही स्थान पे रखना. किसी भी वस्तु का स्थान इधर उधर कर दोगे तो उसका पूरा आकार बदल जाएगा, उसका पूरा रूप बदल जाएगा, आत्मा छिन्न भिन्न हो जाएगी. इसलिए हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हम इन 4 शब्दों को उनके उचित स्थान पर रखें. एंड दैट्स व्हाट ग्रामर टेल्स अस. यही चीज तो हमें ग्रामर सिखाती है. यहां पर भी कुछ चीजें फिर से दोहराने का वक्त है, कुछ चीजें समझने का वक्त है, बहुत मन के साथ. 2 सेंटेंस, उसके बाद तीसरा सेंटेंस और उसके बाद चौथा सेंटेंस मैं आपको दूंगा और आप समझोगे कि हां ये चीजें भी हमें समझनी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. हमने पहले भी 3 सेंटेंस किए हैं, उनके मैंने टेंसेस चेंज कर दिए थे. फिर 3-4 सेंटेंस किए, उसका मैंने सब्जेक्ट चेंज कर दिया था. और लास्ट बार फिर से मैं कुछ चेंज करने वाला हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इसे पकड़ेंगे. पहला सेंटेंस नंबर 1, मैं क्रिकेट खेलता हूं. नंबर 2, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं. नंबर 3, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं. एंड नंबर 4, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं. लेट मी से दिस वंस अगेन. मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं. अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि अब ये क्या है, ये क्या पढ़ना पड़ेगा. बेटा पढ़ना तो पड़ेगा. चीज़ों को जितना घटाओगे उतना घटेंगी, चीज़ों को जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेंगी. टेंशन्स होंगी, इतना सारा सिलेबस हो जाएगा, लेकिन हम पे कुछ नहीं आ पाएगा. तो इसलिए घटाना ही बेहतर है. उपचार ही एक है, करना तो पड़ेगा. मैं क्रिकेट खेलता हूं, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन वर्ड है. अब नाउ क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द. कब, क्यों, कैसे, कहां, क्यों, इंटेरोगेटिव. राइट. मैं क्रिकेट खेलता हूं, कोई ऐसा शब्द आया जिसमें कोई इंटेरोगेशन हो, यानी प्रश्न हो. नहीं आया. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या ऐसा कोई शब्द आया. कब, क्यों, कैसे, कहां, किसका, कौन सा, कितना. नहीं आया. तो पहले दोनों सेंटेंसेस जो है ना वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है. एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है जिसे अफर्मेटिव बोलते हैं, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है और तीसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो पहला जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है. हाँ में उसका उत्तर है, मैं क्रिकेट खेलता हूं. दैट इज एज सिंपल एज दैट. नंबर 2, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, नेगेटिव. एंड नंबर 3, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं. नंबर 4, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं. इन दोनों में ही हमने ऑब्जर्व किया, इन दोनों में ही क्या ऑब्जर्व कर दिया हमने, इसमें क्वेश्चन वर्ड है. क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द. तो जब भी प्रश्नवाचक शब्द होता है उन वाक्यों को हमको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब यहां पर 2 आए हैं. पहला, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, और दूसरा, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं. बिना देरी किए मैं बता देता हूं सीधा. एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसका हमें उत्तर मिलता है हां या ना में. जैसे पहला, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो उत्तर मिलेगा हां मैं खेलता हूं या मैं नहीं खेलता हूं. लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, तो इसका एक स्पेसिफिक आंसर आपको मिलेगा. राइट. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं. पहला, इंटेरोगेटिव टाइप 1, जो क्या से वाक्य शुरू होता है. इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है. राइट. और दूसरा, जब इंटेरोगेटिव शब्द, इंटेरोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में आ जाता है. ये वाक्य के बीच में आता है और जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इसी शब्द से वाक्य भी शुरू होता है. जैसे क्यों इसमें आया, तो वाक्य जब स्टार्ट होगा तो वो होगा वाई से. नाउ बिना किसी टाइम को स्पेंड किए, वेस्ट किए, हम समझते हैं ये चारों सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे
बिल्कुल फुली ग्रामर के रूप में। पहला सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस। नंबर 1 जो स्थान पर आएगा, पहले नंबर पर जो आएगा वो होगा सब्जेक्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट, माई स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव सेंटेंसेज एंड द फर्स्ट वन दैट गोज इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। नंबर 2 helping verb. Number 3 main verb. And number 4 object. You're watching episode number 1 present indefinite. Hopefully ये चीजें बहुत सारी आपको हेल्प करने वाली हैं। नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, and after that note. Subject, helping verb, note plus main verb plus object. Now consider the difference. Consider the difference, right? It's getting dark. But don't worry, the class will be done. Subject, helping verb, main verb, object, and the negative is subject, helping verb, note plus main verb plus object. कॉपी रखिए, नोटबुक अपने साथ रखिए एंड ट्राई टू नोट इट डाउन। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव। नाउ इट कम्स टू टाइप 1 ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो टाइप 1 होता है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वो ऐसे होगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कीप राइटिंग। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? एंड कभी भी नहीं भूलना है, एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे हमने एक वाक्य लिया, मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूं, तो क्यों आया, क्यों, एंड दैट इज वाई। ये क्यों से स्टार्ट होगा, वाई, WHY, वाई लगेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, एंड आफ्टर दैट जो भी नियम हमने अभी लिखा टाइप 1 का, वो फॉलो करेंगे। यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस वन। मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसमें एक सबसे अच्छी बात जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो आपको ध्यान रखनी है, वो है जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, उसमें हम डू डज का यूज नहीं करेंगे। लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें हम डू एंड डज का यूज नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, सीधा मेन वर्ब लगेगा। दैट मीन्स नियम जो इसके लिए होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन पालने की जरूरत नहीं है। जो चीजें अपवाद हैं उनको हम अपवाद के तरीके से ही करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में, वाई वरी, सीधा लगा दो। बात सिर्फ एक है छोटी सी, जब डू डज लगेगा नहीं तो हम मेन वर्ब को किस तरीके से यूज करेंगे। मेन वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो इसमें तो घबराएं ना कि सेकंड फॉर्म लगेगी या थर्ड फॉर्म लगेगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब लास्ट, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा या आई होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का हम यूज करेंगे। ठीक है, नाउ आई गिव यू सम एग्जांपल्स। मैं क्रिकेट खेलता हूं, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ मैंने क्या बोला, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और पॉजिटिव भी है, तो सीधा क्या लग जाएगा, आई प्ले क्रिकेट। जबकि अगर यही सेंटेंस हो, वह क्रिकेट खेलता है, वह यानी सब्जेक्ट है, ही प्लेज क्रिकेट, प्ले में एस लगाना ही पड़ेगा, ही प्लेज क्रिकेट। अगर ये दोनों सेंटेंस नेगेटिव होते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं,
आई के साथ मैंने अभी भी बताया डू। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। जबकि अगर ये होता वह क्रिकेट नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये पहले एपिसोड में मुझे इतनी सारी चीज़ें तो क्लियर करानी ही थी आपको। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपको आ गई होंगी, जो नहीं आई है उसमें घबराने जैसी कोई बात होती नहीं है। मनुष्य का काम है सीखना। ऐसा नहीं है, कोई निश्चित रूल नहीं है कि पहली बार समझा और पहली बार ही समझ में आ गया। वी ऑल आर हियर टू कीप ट्राइंग, टू कीप ट्राइंग। पहली बार नहीं आया, कई बच्चों के 2 बार में नहीं आता, कई बच्चों के 10 बार में नहीं आता, लेकिन आता तो ज़रूर है। जो कोशिश करता है उसकी हार होती नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद पहला एपिसोड देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने अपने सजेशंस मुझे देते रहें, बहुत वैल्यूएबल हैं। वी आर नथिंग विदाउट यू। उम्मीद करते हैं कि एपिसोड दर एपिसोड ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।